किसी ने खूब कहा है कि पानी में गिरने से इंसान की मृत्यु नहीं होती, उसकी मृत्यु जब होती है जब उसे तैरना नहीं आता। उसी तरह परिस्थितियाँ कभी समस्या नहीं होती, समस्या जब होती हैं जब हमें उससे निपटना नहीं आता। नमस्कार, मैं छाया वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदू कन्या महाविद्यालय सीतापुर में समाजशास्त्र विषय पढ़ाती हूँ। आज मेरा सेमिनार प्रेजेंटेशन है जो कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के FIP प्रोग्राम के तहत उनकी जो बुक है फूड फॉर थॉट से मैंने एक कहानी ली हुई है जिसका शीर्षक है कठिनाइयों का सकारात्मकता से सामना। ये कहानी तो बहुत छोटी है परंतु इसके मायने बहुत बड़े हैं। इसमें जो सीख है बहुत बड़ी है, जीवन बदलने वाली है, एक सोचने पे मजबूर करने वाली है। ये कहानी है एक ऐसे किसान की जिसके पास एक बूढ़ा खच्चर था। बूढ़ा खच्चर एक दिन कुएं में गिर जाता है और वो किसान से मदद मांगता है। वो चिल्लाता है, अपनी जान बचाने के लिए किसान से प्रार्थना करता है। किसान जब देखता है बूढ़ा खच्चर कुएं में गिरा है तो उसे एक सहानुभूति होती है, पर वो एक सावधानी पूर्वक परिस्थिति का जायजा लेता है और वो सोचता है कि ना तो ये कुआं मेरे काम का है और ना ये बूढ़ा खच्चर। अब वो पड़ोसियों को बुलाता है और कहता है इस कुएं में मिट्टी डाली जाए, इतनी मिट्टी डाली जाए कि ये जो खच्चर है इसमें दफन हो जाए, ताकि उसकी जो खच्चर की जो है पीड़ा हो रही है उससे उसको मुक्ति मिल सके। सारे पड़ोसी यही करने लगते हैं। पहले तो किसान बहुत परेशान होता है, दुखी होता है, वो इतना ज़्यादा हृदय विदारक घटना थी उसके लिए। लेकिन फिर जैसे ही उसकी पीठ पर मिट्टी पड़ती है तो उसे एक युक्ति सूझती है जिससे उसका जो हृदय है एकदम से प्रकाशमान हो जाता है। उसे एक युक्ति ये सूझती है कि क्यों ना जब जब मुझ पर मिट्टी गिरे मैं उसे झाड़ कर एक कदम आगे बढ़ता जाऊं। फिर वो ऐसे ही करता है। जब जब उस पर मिट्टी गिरती है तो उससे पहले वो मिट्टी के जो थपेड़े हैं उसको परेशान करते हैं, व्याकुल करते हैं, उसको चोट पहुंचाते हैं, पर वो जब जब उस पर मिट्टी गिरती है उसे झाड़ कर वो कदम आगे बढ़ाता जाता है। इसी तरह वो निरंतर प्रयत्न करता रहता है। उसे परेशानी भी हो रही है, उसे कष्ट भी हो रहा है, पर उसे एक ही चीज़ सूझ रही है, किसी तरह इस परिस्थिति से निकलना है और अपनी जान बचानी है। फिर वो इसी तरह निरंतर मिट्टी झाड़ता हुआ, कदम ऊपर करता हुआ बढ़ता जाता है और फिर एक टाइम ऐसा आता है वो एक वीर योद्धा की तरह कुएं से बाहर निकल आता है। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? ये कहानी हमें बताती है कि कितना भी बड़ा संकट क्यों ना हो, कितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो, यदि हम सकारात्मक सोच रखते हैं तो हम उस परिस्थिति से भी निकल सकते हैं। जो मिट्टी खच्चर के लिए उसको दफन करने वाली थी, उसकी जान लेने वाली थी, वही मिट्टी खच्चर की एक सकारात्मक सोच, उसके सोचने का एक नया नज़रिया, उसके कारण वही मिट्टी उसके लिए जीवनदायिनी बन गई। इसीलिए दोस्तों, सकारात्मक सोच एक ऐसी औषधि है जो बड़े से बड़े घाव भर देती है, हमें जीवन जीने का एक नज़रिया देती है। हमारे सामने जीवन में कितना भी बड़ा संकट क्यों ना आए, हमें सकारात्मकता की वैक्सीन डेली लेनी चाहिए और निरंतर उन परिस्थितियों से बाहर निकलना चाहिए। सदैव हमें उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति ने उम्मीद छोड़ दी, जीवन उसका साथ छोड़ देता है। यहाँ जो खच्चर है उसने उम्मीद नहीं छोड़ी थी, उसने अपनी एक सकारात्मक सोच नहीं छोड़ी थी, जिससे अंत में उसकी विजय हुई और उसकी जान बच गई। जीवन में अनेक बार ऐसी कठिनाइयाँ आती हैं कि हम हमेशा कई बार हम निगेटिव सोच हो जाती है हमारी। आज की वर्तमान परिस्थितियों में पॉजिटिव रहना इतना आसान नहीं है। हम अपने पास फ्यूचर के बारे में सोचकर कई बार निगेटिव हो जाते हैं। कई बार हमारे दिमाग में नकारात्मकता आ जाती है। आसपास के व्यक्तियों के व्यवहार के कारण कई बार हम निगेटिव हो जाते हैं, स्ट्रेस हो जाता है और स्ट्रेस के कारण कई बार डिप्रेशन हो जाता है, जो कि आजकल एक आम बात हो गई है। पर
यदि हम सकारात्मक रहते हैं तो हम इन सारी स्थितियों से निकल आते हैं। सकारात्मक रहना इतनी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये कोई वरदान नहीं है जो हमें उन गुरुओं से मिलती है जो इसकी सीख देते हैं, जो सकारात्मकता की बातें करते हैं। हम एक निरंतर प्रयास के द्वारा सकारात्मक हो सकते हैं। प्रश्न ये उठता है कि हम सकारात्मक हों कैसे, वो कौन से तरीके हैं जिनसे हम सकारात्मक हो सकते हैं। सबसे पहले तो अपने जीवन में सदैव अपने जीवन से संतुष्ट रहना सीखिए, क्योंकि एक संतुष्ट व्यक्ति सदैव सकारात्मक रहता है, खुश रहता है और अपने जीवन में सफल रहता है। वो अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को अपने व्यक्तिगत जीवन में बैलेंस बना के रखता है और सफल रहता है। सादा जीवन उच्च विचार, गांधी जी का जो सिद्धांत है, इसको अपनाकर हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। सादा जीवन जो भी व्यक्ति जीता है वो सदैव संतुष्ट और प्रसन्न रहता है और सफल रहता है। हमेशा अपने से नीचे, अपने से जो छोटे लोग हैं उनको देखिए, ये देखिए कि उनको तो वो भी नहीं मिला है जो हमें मिला है। हम हमेशा अपने से ऊपर देखते हैं, अपने से ज़्यादा सफल लोगों को देखते हैं, तभी हम हमेशा कहीं ना कहीं नकारात्मक होते रहते हैं, उनकी सुख सुविधाएं, उनकी पद प्रतिष्ठा इत्यादि देखकर। नहीं, हमें अपने जीवन से संतुष्ट रहना सीखना होगा। हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। इस स्वास्थ्य का ध्यान हम निरंतर अपना ध्यान रख के योग के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रहता है। सदैव ईश्वर के प्रति आस्था रखें, विश्वास रखें, उनके प्रति कृतज्ञ रहें, धन्यवाद करना सीखें। हमें जो जीवन मिला है, हमें जो ईश्वर ने दिया है, उसके प्रति धन्यवाद कहें, ईश्वर को धन्यवाद कहें। अपने से हमेशा अपने माता पिता का रिस्पेक्ट करें, अपने भाई बहनों से प्यार रखें, अपने रिश्तों को बनाए रखें, क्योंकि हमें रिश्ते जो हैं, चाहे वो हमारे माँ बाप हैं, हमारे भाई बहन हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे रिश्ते कहीं ना कहीं हमें भावात्मक संबल देते हैं। और जब हम कभी विपरीत परिस्थितियों में होते हैं, हम अकेले होते हैं, यही रिश्ते हमें कहीं ना कहीं खुश रखते हैं, सकारात्मक रखते हैं। कभी भी आप विपरीत परिस्थितियों में फंस जाएं, आप कभी ऐसी कठिनाई में फंस जाएं या आप कभी असफल हो जाएं और आपको लगे ये जीवन जो है व्यर्थ है, तो अपने माँ बाप के बारे में सोचें। उन्होंने आपको जन्म दिया है, पाल पोस के बड़ा किया है। क्या आपकी जिम्मेदारी उनके प्रति नहीं होती? अपने भाई बहनों के बारे में सोचें, समाज के बारे में सोचें। आप समाज में क्या उदाहरण देंगे? कई बार बच्चे क्या करते हैं, परीक्षा में असफल होकर या अपने कैरियर में अपना मनचाहा मुकाम ना हासिल करने के कारण आत्महत्या जैसा कदम उठा लेते हैं। नहीं करना चाहिए, सोचना चाहिए अपने बारे में। अपने इतने भी स्वार्थी ना होइए, अपने माता पिता के बारे में सोचिए। कहीं ना कहीं जब आप ये सोचेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने रिश्तों के बारे में सोचेंगे, तब आपको आभास होगा कि केवल ये लाइफ जो है आप ही की नहीं है, ईश्वर ने ये लाइफ दी है तो आपको एक बुद्धि दी है, विवेक दिया है। लड़िए, परिस्थितियों का सामना कीजिए, ईश्वर में आस्था रखिए। जब बहुत अंधेरा हो तो आप देखिए, आप दिमाग लगाइए, सोचिए, क्या कभी ऐसी इतनी काली रात हुई है कि कभी उसकी सुबह नहीं हुई होगी? ऐसा ही सोचिए कि जीवन में जब बहुत अंधेरा होता है तो कहीं ना कहीं प्रकाश होने वाला है। ऐसी सकारात्मक सोच रखेंगे तो जीवन में निरंतर आप सफल रहेंगे। आजकल के टाइम में, आज के समय में पॉजिटिव रहना आसान नहीं है। कहना तो बहुत आसान है पॉजिटिव रहिए, पर रहें कैसे? इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं जो कि हम अपना कर पॉजिटिव रह सकते हैं। पॉजिटिव रहने के जो फ़ायदे हैं आपको पता है? पॉजिटिव व्यक्ति हमेशा स्वस्थ रहता है। पॉजिटिव व्यक्ति जो है निरंतर एक समाज में एक बैलेंस बना के चलता है। अपने परिवार के साथ, अपने लोगों के साथ पॉजिटिव रहने से
वो व्यक्ति ऊर्जावान रहता है। ऊर्जावान व्यक्ति सदैव स्वस्थ रहता है, खुश रहता है। उसका व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन हमेशा सफल रहता है। सकारात्मक व्यक्ति सदैव सफलता के शिखर को छूते हैं, ऊंचाइयों को छूते हैं। सफल रहने से व्यक्ति का मस्तिष्क शांत रहता है। वो सदैव जीवन में खुद तो सकारात्मक रहता है और आसपास लोगों को भी सकारात्मक रखता है। सकारात्मक रहने के लिए सदैव नकारात्मक लोगों से दूर रहें। ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहें जो आपको कहीं ना कहीं नीचे गिराने का प्रयास करते हैं। आपकी भी जिम्मेदारी है अपने प्रति, अपने को खुश रखना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। सदैव आप अपने को खुश रखें। जब कभी आप ऐसे कठिन दौर से गुजरे तो सोचिए आपके पास होने के लिए कुछ है ही नहीं। जैसा कि खच्चर ने किया, उसके पास जान, उसके पास एक मतलब जीवन मरण का प्रश्न था। उसके पास होने के लिए कुछ नहीं था। उसके पास एक हिम्मत थी जो उसने बनाए रखी और वो अपनी जान बचा सका। ऐसे ही ये रवैया, ये एटीट्यूड रखिए, एक अच्छा एक ऐसा माइंडसेट रखिए कि हम किसी भी परिस्थितियों को निपटने में सक्षम हैं। अपने को सदैव सकारात्मक डोज देते रहिए, एक पॉजिटिविटी की डोज अपने को देते रहिए, लगवाते रहिए। ईश्वर में विश्वास के साथ खुश रहकर अपनों के साथ हर परेशानी से लड़ना सीखिए। यही जीवन है। आप एक उदाहरण बनिए समाज के लिए। कभी जब आप सफल होंगे, आप विपरीत परिस्थितियों से निकलकर सफल होंगे, तो आप ऐसे लोगों के लिए उदाहरण होंगे जो कभी जिनको भी ज़रूरत होगी उनको आप एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं कि नहीं, जीवन में कभी निराश नहीं होना है, हिम्मत बनाए रखनी है, निरंतर प्रयास करना है, तभी हम जीवन में सफल हो सकते हैं। सकारात्मक सोच को हम गीता में जो एक गीता का जो उपदेश है उसे समझ सकते हैं। जो गीता में कहा गया है, जो हो रहा है, जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। सकारात्मक व्यक्ति इन्हीं तथ्यों को अपने जीवन में ढाल लेते हैं और अपने जीवन में सामंजस्य बना के चलते हैं, खुश रहते हैं और सदैव प्रसन्न रहते हैं, सफल रहते हैं। आपने जितने भी सफल व्यक्ति, जितने महान व्यक्तियों को देखा होगा, उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी होती है उनका सकारात्मक होना। सकारात्मकता को हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे एक ग्लास है जो आधा पानी से भरा हुआ है। अब इसको देखने के दृष्टिकोण अलग अलग हैं। एक सकारात्मक व्यक्ति जब उस आधे भरे हुए पानी के गिलास को देखेगा तो कहेगा ये गिलास जो है आधा भरा हुआ है, आधा भरा हुआ है। वही नकारात्मक व्यक्ति जब उस गिलास को देखेगा तो उसका कथन होगा कि गिलास आधा खाली है, आधा खाली है। देखिए, सोचने का नज़रिया, एक परिस्थिति को देखने अलग अलग व्यक्ति देख रहे हैं। सकारात्मक व्यक्ति जो है कितनी भी कठिन परिस्थिति हो उसमें वो सकारात्मक सोच के साथ उसको निपटने के लिए तैयार रहता है। और एक निगेटिव व्यक्ति जो है वो हर चीज़ में अपना निगेटिव चीज़ें ही डालेगा, इसलिए वो कभी भी उन चीज़ों से निकल नहीं पाता। इसीलिए सकारात्मक व्यक्ति के पास हर समस्या का समाधान होता है। वो कहीं ना कहीं समस्या में भी समाधान ढूंढ लेता है। कहते हैं ना, आपदा आविष्कार की जननी है। तो कहीं ना कहीं जो आपदा होती है ना, अगर आप कहीं ना कहीं आपकी सोच सकारात्मक है, आप कुछ करने की आपने ठानी है, तो वही आपदा आपके लिए आविष्कार साबित हो सकती है। इसलिए सदैव सकारात्मक रहिए। सकारात्मकता एक ऐसी औषधि है जो आपके जीवन में सदैव आपको सफल बनाने में योगदान देगी। आपको सकारात्मक रहने के लिए किसी भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। आप सदैव ये निरंतर अपने अंदर एक भावना रखिए कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे अंदर ऐसी शक्ति है जो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। एक ईश्वर में आस्था, अपनों से प्यार और आपकी सच्ची मेहनत, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो आपके जीवन में सदैव सफल बनने के लिए आवश्यक है। इसी के साथ आप ये देखिए, ये जो कहानी है हमें 2 संदेश देती है। पहला तो ये कि हमें कितना भी बड़ा संकट हो, कितनी भी कठिनाई हो,
हमें अपनी सकारात्मक सोच को नहीं छोड़ना है, हमें सकारात्मक रहना है। और दूसरा ये है कि हमें निरंतर अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए निरंतर प्रयास करना है। इसी तरह यदि हम सकारात्मकता के साथ बुरे से बुरे दौर में भी अगर हम सकारात्मक हैं और अपने लक्ष्य पे अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, फोकस करते हैं, हमारा लक्ष्य होता है कि हम अपनी मंजिल को पाना ही पाना है, तो कोई भी ऐसी परिस्थिति, ऐसी भी कोई कठिनाई नहीं है जो आपको रोक ले। इसलिए सकारात्मक रहें और आसपास सकारात्मकता का माहौल बनाए रखें। इसी के साथ मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार, थैंक यू।